Friends, today we started with nutrients. In previous video we studied about carbohydrate, fat, proteins. In this video we studied about vitamins, mineral, rough and water. You all knows that vitamins are required for our body and very small quantity, यानी vitamins हमारी बॉडी के लिए बहुत कम क्वांटिटी के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है उसको करते हैं, और जितने भी फंक्शंस है जैसे आइज़ का देखना है, हमारी स्किन है उसे परफेक्ट करते हैं, टीथ एंड बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स and they are very important for proper functioning of our body. So we studied about the different types of vitamin. They are also helpful in a proper functioning of our nervous system, digestive system. मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, नर्वस सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए भी विटामिन्स ज़रूरी है। सबसे पहला विटामिन आता है, अपन पढ़ते हैं तो विटामिन ए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइज़, स्किन एंड नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की जो आइज़ हैं, स्किन हैं और हमारी बॉडी की जो नॉर्मल ग्रोथ है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विटामिन ए। ये हमको किस किस में मिलता है? इट फाउंड इन मिल्क, एग, कैरोट, ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स एंड कॉड लिवर ऑयल ऑल्सो। मतलब इन सब चीज़ों को अगर हम अपने फूड के अंदर इंक्लूड करते हैं तो हमें विटामिन ए मिलता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात के समय हमें दिखाई नहीं देगा या कम रोशनी होगी तो हमारे को देखने में दिक्कत आएगी, हम नहीं देख सकेंगे। दूसरा आता है विटामिन बी1, जो कि विटामिन बी1 हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी डेवलपमेंट के लिए। इससे हमारी बॉडी का डेवलपमेंट अच्छा होता है, और जनरली ये सी फूड के अंदर, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, इनके अंदर हमको ये सबसे ज़्यादा मिलता है। इसकी कमी से भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी डिजीज़ डेवलप हो जाती है। हमारी बॉडी का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा अगर विटामिन बी हमारी बॉडी के अंदर नहीं है। विटामिन बी टू ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए। अगर इसकी कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगी तो हमारी जो स्किन है वो रफ़ होने लगेगी, जगह जगह से कटने फटने लगेगी। इसलिए हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए विटामिन बी टू बहुत ज़रूरी है। दे आर फाउंड इन एग, मीट, पीज एंड यीस्ट। अगर हम इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हमें विटामिन बी टू आसानी से मिल जाती है, और अगर इसकी कमी हो गई तो हमारे बॉडी की ग्रोथ इफ़ेक्ट करेगी, स्किन के साथ साथ ग्रोथ भी कम हो जाएगी। देन नियासिन, इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसकी फंक्शनिंग के लिए हमें नियासिन विटामिन भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें फिश, मीट और वोल ग्रेन्स यानी साबुत जो अनाज होते हैं, एंड टमाटोज़ ऑल्सो, टमाटोज़ के अंदर भी हमें नियासिन मिलता है। इसके बाद आता है विटामिन बी12। विटामिन बी12 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर आरबीसीज होती हैं उनके बनाने के लिए सबसे ज़्यादा बी12 ज़रूरी है, क्योंकि आरबीसीज नहीं होगी तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी और हम एनीमिक हो सकते हैं। इसलिए आयरन के साथ साथ हमें विटामिन बी12 भी होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमको किस में मिलता है? इट फाउंड इन एग, मिल्क, फिश एट्सेट्राज। देन वी डिस्कस अबाउट द विटामिन सी। विटामिन सी जनरली जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनके अंदर मिलता है, जैसे कि आंवला, ऑल सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड वाटर चेस्टनट। इन सब के अंदर हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। इसको जनरली अपन सिंघाड़े के नाम से जाते हैं। वाटर चेस्टनट मीन सिंघाड़े। सिंघाड़े तो आपने सुने होंगे, तो उन सिंघाड़ों के अंदर भी विटामिन सी हमें मिलता है। और ये जो विटामिन सी होता है हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बॉडी ब्लड जो वेसल्स होती हैं, जो हमारे मसूड़े होते हैं, इनको मजबूत बनाता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे मसूड़े कमज़ोर हो जाएंगे, मसूड़ों से ब्लड आने लगेगा, ब्लड वेसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए हमें विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा के अंदर
लेना चाहिए। देन विटामिन डी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। हमें हमारी बॉडी को बोन्स और टीथ की मजबूती के लिए विटामिन डी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सनलाइट। यानी अब आप कहोगे सनलाइट कैसे खाएंगे, तो सनलाइट खानी नहीं है, उसमें हम क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग की जो सनराइज़ होती है, सनरेज होती हैं, उनमें हमको वॉक करनी चाहिए, उसके अंदर बैठना चाहिए, जिससे कि हमें विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में मिल सके। इसके साथ साथ बटर मिल्क, कॉड लिवर ऑयल, ये भी विटामिन डी के सोर्सेज हैं। अगर आप किसी कारण से सनलाइट में नहीं रह पाते हैं तो हमें इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारे को विटामिन डी मिल सके। फिर इसके बाद अलग से है कि अगर विटामिन ई है, विटामिन ई आपको किस किस के अंदर मिलेगा? वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर, बटर, मिल्क, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स, जितना भी अनाज हम लेते हैं उन सभी के अंदर जनरली हमको विटामिन ई प्रोवाइड हो जाता है। और इसके लिए क्या, ये हमें क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर? क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन्स को, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, उनके प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन ई की बहुत ज़रूरत होती है। और अब यूँ देखें तो सेल, तो हमारी बॉडी तो डिफरेंट मिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है, तो सभी सेल्स की मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन ई इज़ मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट। ओके, देन विटामिन के, इट हेल्प्स इन स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ ब्लड। यानी जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होता है, अगर वो किसी भी कारण से, अगर आपको चोट लगती है, कट लगता है, तो उसके फ्लो को रोकने में हेल्प करता है, यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करने में हेल्प करता है। अगर ब्लड ऑफ क्लॉटिंग नहीं होगी, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, आपको चोट लगी है और ब्लड बहना नहीं रुकेगा, तो क्या होगा? लॉस ऑफ ब्लड, हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? ब्लड की कमी हो जाएगी। इसलिए विटामिन के बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी और चोट वगैरह लगने पर ब्लड बहना नहीं रुकेगा और ब्लड की कमी हो जाएगी। सो नेक्स्ट इज मिनरल्स। अब ये तो थे हमारे डिफरेंट टाइप के विटामिन, जिससे अपन ने पता चला कि किस प्रकार से हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है और हमें किन किन फूड आइटम्स को खाने से ये हमें चीज़ें, ये सारे विटामिन मिलते हैं। अब इसके बाद आता है मिनरल्स। ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ज़रूरी हैं, लेकिन अगर ये स्मॉल क्वांटिटी में होंगे तो भी हमें सफिशिएंट रहते हैं। मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी इन आवर बॉडी। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस फंक्शंस आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है और इनकी डेफिशिएंसी से हमें बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती। कौन कौन सकते हैं उनके लिए अपन अभी पढ़ेंगे। देयर डेफिशिएंसीज कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी। फर्स्ट मिनरल है हमारा कैल्शियम। जो आपको पता है कि कैल्शियम सबसे ज़्यादा हमारे स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए और स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारी जो मसल्स हैं उनकी वर्किंग के लिए भी हमारे लिए कैल्शियम ज़रूरी है। यानी कैल्शियम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर strong bones, strong teeth, and it also important for the working of our muscles and also help in clotting of the blood. And अब बात आती है कि अब कैल्शियम अगर इतना इम्पॉर्टेंट है तो ये हमें किस किस से मिलता है? तो हमें जो कैल्शियम है मेनली मिल्क से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से और अदर ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो घी है, बटर मिल्क है, पनीर है, चीज़ है, इन सभी के अंदर हमको क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। देन सेकेंड मेन इम्पॉर्टेंट मिनरल इज आयरन। आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर और हीमोग्लोबिन। अब हमें पता है हीमोग्लोबिन किसके अंदर मिलता है? ब्लड के अंदर, ब्लड की आरबीसी सेल के अंदर। और हीमोग्लोबिन का क्या मेन काम है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की हम रेस्पिरेट करते हैं तो उससे जो ऑक्सीजन होती है उसके सर्कुलेशन को पूरी बॉडी के अंदर करने में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो हम क्या हो सकते हैं? एनीमिक हो सकते हैं। हमारे ब्लड के अंदर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी और ये किसके कारण होगा? आयरन की कमी से। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन वन कैन बिकम एनीमिक। यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है तो हम एनीमिक हो सकते हैं। फिर
इसके बाद आता है कि ये हमें आयरन हमें किस किस चीज़ों से मिल सकता है, हम क्या खाएं जिससे हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी नहीं हो। तो जर्मिनेटेड ग्रेन्स, एप्पल, एग, ग्रीन वेजिटेबल, टर्निप एंड यीस्ट ऑल्सो, हम इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी नहीं हो और हम एनीमिक नहीं हो। थर्ड इम्पॉर्टेंट मिनरल इज़ फास्फोरस। ये भी हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बोन्स और टीथ की जो स्ट्रॉन्गनेस है, स्ट्रेंथ है, उसको सबसे ज़्यादा बनाने में ये हमारे साथ मतलब हमारी बॉडी में हेल्प करता है। अब it works with the other important nutrient to provide energy and producing compounds in the cells of our body। जितने भी दूसरे important nutrients हैं जो हमें प्रोड्यूस कराते हैं एनर्जी एंड प्रोड्यूसिंग कंपाउंड इन द सेल्स ऑफ बॉडी जो सेल्स के कंपाउंड्स हैं उनको बनाने में जो हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं, उनके साथ साथ फॉस्फोरस मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। दिस एनर्जी enables to the cells to function properly, जिससे कि जो ये एनर्जी, इसके थ्रू जो एनर्जी प्रोवाइड होती है हमको, उससे हमारी जो बॉडी है, जो सेल है, वो जितने भी फंक्शंस हैं उनको प्रॉपरली सही ढंग से कर पाते हैं। और अगर ये नहीं होगा तो हमारे जो बोन्स हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और साथ में हम वो फंक्शन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। और फास्फोरस हमको किसके अंदर मिलता है जनरली, होल ग्रेन, साबुत अनाज के अंदर, मीट, एग एंड फिश आदि के अंदर अगर ये सब मिलता है। यानी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बात हम दोनों की साथ साथ कर रहे हैं। वेजिटेरियंस अगर वो अनाज, साबुत अनाज खाते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो मीट, एग और फिशेस को यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल इज सोडियम। ये भी बहुत अपनी जो नर्वस सिस्टम है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जिसके अकॉर्डिंग हम सारे सेंसेस हमारे काम करते हैं, हमारी बॉडी वर्क करती है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इट इज़ नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। और ये साथ में हमें कहाँ पे मिलता है जनरली, सबसे सिंपली ये हमको कहाँ मिल जाएगा, साल्ट के अंदर, जिसको हम डेली अपने फूड के अंदर यूज़ करते हैं। और हमें पता है कि जो साल्ट है वो कितनी कम क्वांटिटी के अंदर यूज़ करते हैं, मतलब हमें चाहिए कम क्वांटिटी में, लेकिन इट इज़ एसेंशियल। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि आप इसको नहीं यूज़ करें। अगर नहीं यूज़ करेंगे तो इसका सीधा असर पड़ेगा नर्वस सिस्टम के ऊपर। देन नेक्स्ट इज़ आयोडीन। आयोडीन जिस तरह से हमको सोडियम बहुत कम मात्रा के अंदर चाहिए, उसी तरह से हमको आयोडीन भी कम मात्रा में चाहिए, लेकिन बहुत एसेंशियल है। और ये भी हमको किसके अंदर मिल जाता है, सबसे सिंपली साल्ट के अंदर भी मिल जाता है। इसके साथ साथ जो आयोडीन है वो सी फूड के अंदर, यानी नॉन वेजिटेरियन सी फूड के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सी फूड क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि सी के अंदर क्या होता है, साल्ट, और जो सी फूड है उनके अंदर जो एनिमल्स जिनको ये नॉन वेजिटेरियंस यूज़ करते हैं, उनके अंदर साल्ट ऑलरेडी अपने आप, क्योंकि वो सी वाटर में रहते हैं, इसलिए उनमें ऑलरेडी आयोडीन की अच्छी क्वांटिटी होती है, इसलिए वो इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ये भी मेनली हमारे नर्वस सिस्टम के लिए ही ज़रूरी है, और सबसे मेन इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम के साथ साथ जो आयोडीन है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसके फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर थायराइड को फंक्शन करना है और उसको आयोडीन नहीं मिलेगा तो हमें गॉइटर नामक रोग हो सकता है। गॉइटर, गलगंग, जिसमें गला फूल के लटक जाता है, इसलिए हमें आयोडीन का प्रॉपर उपयोग करना चाहिए। देन पोटेशियम यह भी हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत ज़रूरी। इट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कीप्स आवर सेल्स हेल्दी, क्योंकि ये हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनको हेल्दी रखता है। और ये हमें जनरली कहाँ मिलता है, ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स, जितनी भी ग्रीन और येलो वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर हमको ये दिखता है, मिलता है, इसलिए हमें इनका यूज़ करना चाहिए। चलिए